कुछ ही गंदम तबाह हुई है। तो खैर इसमें भी अल्लाह की कुछ बेहतरी होगी, और लेकिन उसका नुकसान हुआ है, काफ़ी एक्सीडेंट हुआ है। तो थोड़ी सी गंदम का ही नुकसान हुआ है, लेकिन आई होप उसका कोई जानी नुकसान ना हुआ, और माली नुकसान तो हुआ है, वो तो हमें नज़र आ गया। यहाँ पर देखिए गाड़ी का शीशा वगैरह टूटा हुआ है। 3, 2, 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए जाइएगा। आपको व्लॉग पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि अपने सेटअप से मैं आ गया हूँ गाँव वाली साइड पर। लास्ट विलेज व्लॉग में तो मैंने आपको बताया था कि गंदम तकरीबन तैयार थी, और आज वो दिन आ चुके हैं फाइनली कि गंदम की कटाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। मैं गाँव आया हूँ इस टाइम, और आज मैं सो कर भी देर से उठा हूँ, तकरीबन ज़ोर के टाइम। तो गाँव आना था तो मैं फ़ौरन से आया हूँ, क्योंकि लियाकत चाचू जो मेरे छोटे चाचू हैं उन्होंने गंदम की कटाई भी कर ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इकट्ठी भी कर ली है। मैं आपको सारा ओवरव्यू भी देता हूँ। तो खैर हमारी भी गंदम की कटाई स्टार्ट होनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, क्योंकि 1-2 ज़मीनें हमारी ऐसी हैं जिनको अभी सूखने में थोड़ा सा टाइम है। लेकिन आज धूप इतनी तेज़ है कि मैं घर से गाँव वाली साइड पर आ रहा था ना, मुझे यूँ लग रहा था कि जून जुलाई की गर्मी है, और अभी भी हल्की हल्की हवा चल रही है। धूप तो मुँह पर पड़ रही है उस साइड से, लेकिन हल्की हल्की हवा मुँह पर पड़ रही है। यूँ महसूस हो रहा है जैसे जून जुलाई की लू चल रही हो। इतनी शदीद गर्मी आज मुझे सबसे ज़्यादा रोज़ा महसूस हो रहा है। इससे पहले तो हम घर में ही बस उठते बैठते यही ठंडा रोज़ा गुजर जाता था, इतना महसूस नहीं होता था। लेकिन जब घर से बाहर निकला हूँ तो आज पता चल रहा है कि रोज़ा कितना ज़्यादा सख्त है। तो खैर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गोबर भी पड़ी हुई है, ये हमारे छोटे चाचू ने गिरवाई है यहाँ पर अपनी ज़मीन में, उस वाली ज़मीन में गोबर डलवाने के लिए। और उस साइड पर भी गोबर पड़ी हुई है। वो भी ये दिन होते हैं ना गंदम की कटाई के बाद लोग गोबर फेंकवाना शुरू कर देते हैं अपनी ज़मीनों में। ये देसी खाद, देसी फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होती है। हमने भी बुकिंग की हुई है, इस बार हमने भी खाद डलवानी है। तो खैर DAP जो है वो रेंज से बाहर होती जा रही है, अब यही खाद हमारे काम आएगी। तो ये खाद यहाँ पर चाचू ने पहले से ही रखवा ली है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसी गंदम सारी इकट्ठी हो जाएगी, ये सारी कटी हुई गंदम लियाकत जा चुकी है, ये जैसी ही इकट्ठी हो जाएगी तो ये गोबर आहिस्ता आहिस्ता सारी ज़मीनों में ये फैलाना शुरू कर देंगे। वहाँ पर भी वो देखें पड़ी हुई है, और ये वाली ज़मीन भी लियाकत चाचू ने कल या परसों ही कटाई है। आई थिंक परसों कटवाई है, क्योंकि कल लियाकत चाचू बता रहे थे कि ये जो गंदम इकट्ठी हुई है ना, ये कल इन्होंने इकट्ठी की है। तो आज मैं यही देखने आया हूँ कि लियाकत चाचू तो सुबह से आए होंगे, लेकिन वही बात है कि आज लियाकत चाचू यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ना ही मेरे बड़े चाचू नज़र आ रहे हैं। आगे भी जाते हैं, अपनी ज़मीन भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर देखें कटाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर लियाकत चाचू ने ये वाली ज़मीन भी कटवा ली है, बल्कि अपनी लियाकत चाचू ने सारी ज़मीन कटवा ली है। वहाँ पर देखें गायों वाले आना शुरू हो गए हैं, और वहाँ पर अपने माल को चराना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गंदम की कटाई हो गई है। तो खैर वो तो उस साइड पर घूम रहे हैं जो ज़मीनें खाली हैं लियाकत चाचू की, जो कि यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं ना, मैं वहाँ से घूम कर आया हूँ, वो उस साइड पर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गंदम पड़ी हुई है, यहाँ पर अभी माल मवेशी को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि गंदम का नुकसान होता है। तो खैर अभी उस साइड पर भी जाते हैं। यहाँ से भी थोड़ी सी इकट्ठी की हुई है, उस साइड के नीचे से ना, जहाँ पर वो गैयाँ फेरी हैं, उस साइड से सारी इकट्ठी होकर यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर देखें ये इकट्ठी होना रहती है। तो बाइक मेरा यहाँ पर खड़ा हुआ है, हम भी चलते हैं उस साइड पर, और अपनी ज़मीन आपको दिखाने हैं कहाँ तक पहुँची है। और यहाँ पर देखें ये वाली जो ज़मीन है ना, ये मेरे बड़े चाचू ज़ाकिर चाचू की है, इनकी भी हमारे साथ ही कटाई होगी। कल मिले थे चाचू इफ्तार के बाद, कह रहे थे कि गाँव आना 1-2 दिन तक गंदम की कटाई शुरू करते हैं। तो अभी मैं आया हूँ, ना वो चाचू नज़र आए हैं, ना ही छोटे चाचू नज़र आए हैं। तो खैर अपनी दूसरी वाली ज़मीन की साइड पर जाते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है, फिर उसके बाद 1-2 दिन तक कटाई का प्रोग्राम बनाते हैं। और यहाँ पर देखें ये वाली माशाल्लाह से सोने का थाल का मंजर पेश कर रही है, क्योंकि हर तरफ ना गंदम कुछ कट चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा कट चुकी है। मैं गाँव के रास्ते में आ रहा था ना, तो हर तरफ गंदम की कटाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। मैंने तो सोचा था अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन मज़ीद लगेंगे, लेकिन गंदम की कटाइयाँ जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। क्योंकि ये जो 2-4 धूपें लगी हैं ना, ये इतनी शदीद लगी हैं कि सारी गंदम जो है वो सूख चुकी है। और हमारी ज़बान में कहते हैं कि गंदम सूख कर मुरुंडा हो जाती है, क्योंकि ये देखें ये जो सिट्टा है ना, ये ऐसे ना सूख कर मुड़ना शुरू हो जाता है इस टाइप का। तो इसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में कि सूख के मुरुंडा मान चुकी है। इस वजह से यहाँ पर अब गंदम की कटाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। अपनी वाली ज़मीन की साइड पर जाते हैं, और वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। बाइक भी साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ से ये सारी मेरे छोटे चाचू ने कटवा कर वहाँ पर इकट्ठी भी कर दी है। ये आगे वाली ज़मीन अभी रहती है जो कट्टी पड़ी है, जो मैंने आपको वहाँ से दिखाई है, जो इकट्ठी करने के लिए रहती है। अभी यहाँ से सारी इकट्ठी कर ली है।
नीचे भी ये 2 ज़मीनें इकट्ठी करने के लिए रहती है और एक नीचे कटाई के लिए रहती है, वो शायद बड़े चाचू की है। तो खैर यहाँ पर हमारी एक ज़मीन जो हमेशा से मैं आपको दिखाता आया हूँ, यहाँ पर हल्की हल्की अभी सब्ज़ है, ये आप देख रहे हैं। ये जैसे कि धूप लग रही है ना बहुत तेज़, ये तकरीबन 2 मज़ीद धूपें लगेंगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी और बिल्कुल काटने के काबिल हो जाएगी। अभी ये बिल्कुल काटने के काबिल नहीं है। यहाँ पर देखें ना, इसको हम कहते हैं सिट्टे के नीचे जो है ना, ये नाड़ इसको कहते हैं। ये भी सब्ज़ है और जो पीली हो गई हैं वो भी, उनमें भी गीलापन है, उसमें भी मज़ीद गुंजाइश है। तो अभी इसको मज़ीद कुछ दिन लगेंगे, 2-3 धूपें लगेंगी, फिर जाकर ये सेट होगी। ये भी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ है। तो खैर जब ये पूरी सही सूख जाएगी तब ही हम इसको काटेंगे, जल्दबाजी में नहीं काटेंगे, क्योंकि देर आए दुरुस्त है, मुँह आई रोज़ी है, कि जल्दबाजी में हम अपना ही नुकसान ना करवा बैठें। तो खैर गंदम ही कटनी है, चाहे लेट कटे। अगर ये लेट पकेगी तो हम लेट ही काटेंगे, जल्दी तो काटने से रहे। ये हमारा वही वाला किक्कर है जो कि बिल्कुल मर चुका है, ये शायद इस बार कटवाना ही पड़ जाए। मुँह आई रोज़ी है, आप सब माशाल्लाह लाजमी बोलना, ताकि हमारे नसीब में हो और ये ना हो कि नज़र ही लग जाए तो हमारी सारी जो मेहनत है वो बर्बाद ना हो जाए, अल्लाह ना करे। तो खैर यहाँ से ये देखें सारा मैदान बना हुआ है, यहाँ पर चाचू लोगों ने सारी कटवा दी और ये देखें गायों वाले आहिस्ता आहिस्ता यहाँ का रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन मौजें होती हैं। यहाँ पर ये देखें ना, गंदम अभी थोड़ी थोड़ी रह जाती है ना, मशीन से काटी जाती है, बीच में गंदम के दाने भी कहीं कहीं पड़े होते हैं। तो ये माल मवेशी जो हैं, जो 6 महीने बांध के अपने घर में खाते पीते हैं ना, वो कसर इस टाइम पूरी करते हैं जब गंदम काटी जाती है। तो खैर अपने बाइक पर चढ़ते हैं और जाते हैं दूसरी वाली साइड पर, वहाँ के नज़ारे आपको करवाते हैं। वहाँ पर काटी तो किसी ने नहीं है फ़िलहाल, यही जो लिया चाचू हमारे काट के यहाँ पर लाए हैं, वही 2 ज़मीनें वहाँ पर काटी हुई हैं। तो खैर जाते हैं देखने और आपको भी दिखाते हैं। तो खैर जी अपनी दूसरी वाली ज़मीन की तरफ पहुँच गए और यहाँ पर आते ही आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा ज़मीन में ना एक कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो भी आगे जाकर आपको दिखाता हूँ कि किस जगह पर हुआ था और हमें पता कैसे चला कि एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी देखे बगैर हमें पता चल गया था। तो यहाँ पर आए हूँ, तो यहाँ पर देखें ये किसी की ज़मीन है हमारी ज़मीन के साथ। तो यहाँ पर पिछली दफ़ा हम आए थे, ये कंडियारा पोली और ये वगैरह इतना ज़्यादा थे कि यहाँ से चलने की जगह नहीं मिली थी। हालांकि रास्ता बना हुआ है लेकिन यहाँ से चलने की जगह नहीं मिली थी, इतने कांटे चुभ रहे थे। लेकिन ये सारे पौधे निकाल के फेंके और ये सूख कर मरना शुरू हो गए हैं। ये ना गंदम के साथ ना अगर मज़ीद सूख जाए ना तो इनके बीज ऊपर से गिरते हैं, ये फिर अगले साल फिर बढ़ जाते हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा स्प्रे करवाया था, जिसकी वजह से सारा कंडियारा बूटी नीला जो भी होते हैं ना, जिस किस्म की भी बूटी होती है वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह मर गई थी और अब हमारी गंदम बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो खैर यहाँ पर देखें ये सारा कंडियारा इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, काट कर अब यहाँ से गुजरना मुश्किल है। अब मैं इस साइड से गुजरने की कोशिश करता हूँ। ये देखें इस साइड पर कंडियारा ही कंडियारा है। ओए पाँव में चुभ गया। ओए ये देखें इस साइड पर भी ये सारे कांटे ही कांटे हैं, गलत जगह से मैंने एंट्री मारी है। तो खैर यहाँ पर देखें कंडियारा काटा पड़ा हुआ है। ये वाली हमारी ज़मीन है, यहाँ पर स्प्रे के बावजूद चंद जगहों पर पौधे बच गए हैं। खैर वो गंदम के साथ काटे जाएंगे तो इतना मसला नहीं है, अगली बार फिर स्प्रे मरवाएंगे, फिर मारे जाएंगे इनके बीज भी। तो खैर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि एक्सीडेंट किसका हुआ था। यहाँ पर हम आए हैं उस दिन, तो हमें नज़र आया, हमने कहा कि किसी ने गंदम काटी हुई है। लेकिन जब हम ज़मीन में आए हैं तो हमें पता है ऐसे चला कि यहाँ पर पहली बात तो ये कांच के टुकड़े हमें देखने को मिले हैं, ये ज़मीन में पड़े हुए हैं। इस बात से तो पहले 50% हमें वाज़िया हो गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बाकी 50% कैसे वाज़िया हुआ है, गंदम कटी नहीं हुई थी, गिरी हुई थी और यहाँ से ये देखे टायरों के निशान पड़े हुए थे। यूँ टायरों के निशान पड़े हैं, यहाँ तक आई हुई थी कोई गाड़ी। यहाँ पर ना आगे एयरपोर्ट है ना, तो रात को किसी से शायद गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, आउट ऑफ कंट्रोल ही है, तो उसने स्टीयरिंग मोड़ा है तो यहाँ तक गाड़ी आ गई है। थोड़ी सी गंदम का ही नुकसान हुआ है, लेकिन आई होप उसका कोई जानी नुकसान ना हुआ हो। माली नुकसान तो हुआ है, वो तो हमें नज़र आ गया। यहाँ पर देखे गाड़ी का शीशा वगैरह टूटा हुआ है, तो कुछ ही गंदम तबाह हुई है। तो खैर इसमें भी अल्लाह की कुछ बेहतरी होगी, और लेकिन उसका नुकसान हुआ है, काफ़ी एक्सीडेंट हुआ है। तो खैर यहाँ पर देखें मेरी वो फूफी ज़ात भाई हैं, उन्होंने भी यहाँ पर गंदम वगैरह कटवा दी है। यहाँ पर हमारी रहती है और पीछे कुछ चाचू की रहती है। तो पीछे वाली ज़मीनों की साइड पर ही जाते हैं। पाँव मेरे गंदे हो गए, यहाँ पर मैं कांटों में चल के आया हूँ ना, बीच में कीचड़ भी था तो पाँव मेरे कीचड़ हो गए। पिछली बार भी मैं आया हूँ यहाँ पर गाड़ी लेकर, तो जैसे ही मैंने यहाँ से छलांग मारने की कोशिश की है, ज़रा सा मैं टार्जन बनाऊँ ना, तो यहाँ पर मेरे पाँवों का काम हो गया था, पूरा कीचड़ से भर चुके थे। तो खैर अभी पीछे जाते हैं और यहाँ पर आओ तो ये काम होते रहते हैं, कीचड़ में कभी पाँव जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। तो खैर आगे जाकर मिलते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पिछली दफ़ा तो आपको गंदम दिखाई ही थी, गांव वाले घर की बैक साइड पर जो गंदम होती है, ये वही हमारे छोटे चाचू ने गंदम काश्त की हुई थी। इन्होंने काट कर यहाँ से इकट्ठी करके वो दूसरी साइड पर लेकर जा चुके हैं। और वही बात है, माल मवेशी भी अब खुले होना शुरू हो गए हैं। हमारी गंदम ये नीचे वाली है और इससे बैक साइड पर भी काफ़ी गंदम है। तो खैर ये वाली जो ज़मीन है ना, ये फ्री हो गई है, चलो शुक्र है। यहाँ पर हमने अपनी गंदम की गाई करनी होती है। इस ज़मीन में हम अपनी थ्रेशर लगाते हैं, जब भी लगाते हैं ना, चाचू तो यहाँ से इकट्ठी करके वहाँ पर ले जाते हैं, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ज़मीन जो है उस साइड पर है, तो वहीं पर थ्रेशर लगाते हैं। तो यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं।
असल में सांस चढ़ जाता है ना यहाँ पर थोड़ा सा चलो, ऊपर से गर्मी भी इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की है। यहाँ पर देखें गंदम ये हमारी बिल्कुल सूखी हुई है, इसमें बिल्कुल भी सब्ज़पन नहीं है, ये बिल्कुल काटने के काबिल हुई है। लेकिन क्या करें, अब बाकी ज़मीनों के साथ ही इसको कटवाना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हवा की झोंकों से गिरी भी हुई है, तो खैर वो मशीन के साथ ही काटी जाएगी। इसका कद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई है, माशाल्लाह लाजमी बोलना, नज़र लग जाती है। फिर मैं एक दफ़ा बोलता हूँ, मैं बल्कि हमेशा ही बोलता हूँ कि माशाल्लाह लाजमी बोला करें, मुँह आई रोज़ी है, नुकसान ना हो जाए। काफ़ी सारे किसानों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक उनको बेहतरीन नेमो बदल अदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि ये देखें नीचे एक बंदे की यहाँ पर ज़मीन थी और हवा के झोंकों से यहाँ से अच्छी भली तबाही हुई है इसकी ज़मीन की। तो खैर इससे नीचे वाली वो ज़मीन है, हम उसकी वजह से रुके हुए हैं, क्योंकि उसमें सब्ज़पन आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा वाज़िया होकर नज़र आ रहा है। तो सब्ज़पन उसमें काफ़ी है, तो उसको भी 2-3 धूपें लगेंगी तो वो तैयार होगी। यहाँ पर देखिए माल मवेशी खुले हुए हैं, भैंसें और गायें यहाँ पर अपनी चराई कर रही हैं। और पीछे की तरफ हमारी ज़मीन है वो तो सारी सूखी हुई है, 1-2 ज़मीनें हैं जो कि सब्ज़पन शो कर रही हैं, वो बस सूख जाएँ तो फिर हमारी कटाई का काम स्टार्ट हो जाएगा। बस ये कि 2-3 दिन है, फिर उसके बाद रेस्ट मोड पर नहीं रहना, जैसी गंदम कटेगी साथ ही इकट्ठी करनी है और गंदम अपनी संभालनी है जी। यहाँ से एक बार व्यू करें, हर तरफ गंदम का पीलापन जो है ना सोने के थाल के मंजर पेश करता है। यहाँ पर जब किसान इसको देखते हैं ना तो किसान की खुशी से ना दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि कई किसान होते हैं जो उधार पकड़ के पूरा साल काश्त करते हैं, फिर यही उम्मीद होती है कि चलो गंदम की फसल जब निकल जाएगी तो कुछ गंदम बेच के अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, कुछ उधार उतार लेंगे। लेकिन कई बार लोगों का हाल ऐसा ही हो जाता है कि जैसा कि जब आगे झोंके चलते हैं तो गंदम वगैरह गिर जाती है तो काफ़ी सारा नुकसान होता है। यहाँ पर तो नुकसान ना होने के बराबर होता है ना, पंजाब वाली साइड पर तो लोगों की पूरी पूरी फसल लेट जाती है। जैसा कि सिंध में आपने देखा सैलाब से सारी फसलें तबाह हुई हैं, और बाकी जो फसल पकी है वो पंजाब वाली साइड पर काफ़ी बारिशें हुई हैं उसमें भी ख़राब हुई हैं, लेकिन जो हवा चली है ना सारी फसलें लेट जाती हैं। तो खैर अल्लाह पाक वही बात है, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक किसान को बेहतरीन नेमो बदल अता करे, आमीन सुम आमीन। क्योंकि हम भी किसान की कम्यूनिटी में से हैं, हमारे ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना नवाजा हुआ है कि नुकसान आए तो बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन कई किसान ऐसे होते हैं जिनसे बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता। अभी मैं यहाँ पर थोड़ी देर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा है, ज़रा सा चलो सांस चढ़ जाता है। और अभी यहाँ पर भी मेरे से बैठना ही नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा धूप पड़ी है ना कि यहाँ पर मैं जल रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है गंदम काटने के और गंदम घर लेकर जाकर जब हम संभाल चुकेंगे उसके बाद मेरा रंग देखने लायक नहीं होगा, बिल्कुल काला हो जाएगा जल कर। और हर साल हमारे साथ यही होता है। तो खैर देसी लोग हैं, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं होती। यहाँ पर जो कुछ होता है वो हमें वक्त के साथ साथ कंप्रोमाइज़ उसके साथ करना पड़ता है। तो खैर जल्दी से उठते हैं, यहाँ पर मुझे पसीना भी आ रहा है, घर को चलते हैं क्योंकि यहाँ पर तो और कुछ देखने को है नहीं। चाचू वगैरह से घर जाकर बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, कितने दिनों में गंदम कटवानी चाहिए, कब हमें अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। तो बस सूरज तो बिल्कुल सर पे है और यहाँ पर बिल्कुल मेरे से बैठा नहीं जा रहा। खैर ये देखें हर तरफ सन्नाटा है और गंदम के दिनों में जो है गर्मी वैसे ही तप जाती है। खैर मुझे नहीं लग रहा था कि इस बार इतनी ज़्यादा गंदम के दिनों में गर्मी होगी। अभी तक मुझे गर्मियों में ये पहला पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है। गांव आकर, गांव भी आया हूँ, इससे पहले इतना पसीना नहीं आया, घर में भी इतना पसीना नहीं आता क्योंकि घर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठंड है। 4 स्टोरियाँ ना, सबसे ऊपर बर्ड्स होते हैं, वो भी कमरा काफ़ी ठंड है, आपने नोट किया होगा। जो सेटअप में मैं आपको कमरा दिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पर छाँव में ज़रा सा चल रहा हूँ तो मुझे सुकून मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुँह पर धूप पड़ी है, क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ेगा। जाते हैं घर की तरफ ही, यहाँ पर तो कुछ देखने को नहीं है। गंदम जो हमने देखनी थी वो हमने देख लिया। यहाँ से देखें चाचू ने सारी गंदम उठवा दिया, वो जो फुप्पी ज़ात भाइयों की गंदम थी वहाँ से वो उठाकर इकट्ठी करना शुरू हो गए। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि व्लॉग कैसा बना है, अजीब सा ही बना है मुझे लग रहा है। एडिटिंग में पता चलेगा ये अपलोड करने के लायक है भी या नहीं। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही व्लॉग बना होगा। तो चलते हैं अपने घर की तरफ। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपने भाई RSU को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।